तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं राहुल गांधी जी से और देश के युवा नेता हैं और इनका स्वागत करिए। ये चीन के विषय पे कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ सवाल हैं इनके जो ये रखना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी की तरफ और पूछना चाहते हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे श्री राहुल जी की, राहुल गांधी जी जो देश के युवा नेता हैं। जी राहुल जी और बहनों नमस्कार। एक मिनट राहुल जी, ये नमस्कार तो सिर्फ एक तबके के लिए हुआ, यानी एक तबके के लिए आप ये भाषण लेकर आए हैं। राहुल जी हमारे देश में मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं, सिख भी हैं, तो आप सिर्फ नमस्कार करके ये साबित क्यों करना चाहते हैं कि आप सिर्फ एक तबके को संबोधित कर रहे हैं? अगर आप सोशल मीडिया पर आते हैं तो आपको सीखना होगा किस तरीके से आपको भारत को संबोधन देना है, तो सीखिए हमारे इन यूट्यूबरों से। दिस इज सलीम खान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अपने फ्रेंड्स सबसे नमस्ते, बड़ों को प्यारी को, छोटों को हेलो। तो चलिए राहुल जी एक बार फिर कोशिश करके देखिए। बहनों नमस्कार। चलिए छोड़िए राहुल जी, आपसे नहीं हो पाएगा, आगे शुरू करिए। हिंदुस्तान के वीर शहीदों को मेरा नमन। राहुल जी आपने फाइनली भरोसा तो दिखाया सेना पर। पूरा देश मिलकर एक साथ एक होकर सेना के साथ और सरकार के साथ खड़ा है। जी राहुल जी हम लोग तो खड़े हैं, एक साथ खड़े हैं, पूरा देश एक साथ खड़ा है, पर आप बताइए कि आप और आपकी पार्टी किस ओर खड़ी है? मगर एक बहुत जरूरी सवाल उठा है। कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हिंदुस्तान की 1 इंच जमीन किसी ने नहीं ली, कोई हिंदुस्तान के अंदर नहीं आया। हाँ राहुल जी, आपको थोड़ा ही भरोसा होगा प्रधानमंत्री पर और ना सेना पर, आपको तो सिर्फ चाइना पर भरोसा है, चाइना एम्बेसी पर भरोसा है। तो राहुल जी ये खबरें आपको कहां से मिल रही हैं? और ये सवाल क्या चाइना एम्बेसी ने बोला है आपसे पूछने के लिए? मगर सुनने को मिल रहा है, लोग कह रहे हैं। कौन लोग राहुल जी? चाइना एम्बेसी वाले या वो पत्रकार जो लेह में खड़े होकर गोवान वैली और ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दे रहे हैं, उनसे आपको पता चला है? सैटेलाइट फोटोग्राफ्स में दिखाई दे रहा है, लद्दाख की जनता कह रही है, आर्मी के रिटायर्ड जनरल्स कह रहे हैं। ये लोग ग्राउंड जीरो पर हैं? नहीं, हमारी सेना वहां पर है। तो जो चीज सेना बताएगी हमें उस पर विश्वास करना होगा राहुल जी। मतलब आप कुछ भी बोल देंगे राहुल जी? कि चाइना ने हमारी जमीन छीनी है, एक जगह नहीं बल्कि 3 जगह। 3 जगह राहुल जी? भारत का नक्शा देखा है हमने तो आज तक स्कूल में जो नक्शा देखा है वो ये वाला नक्शा देखा है। तो क्या आप लोगों की सरकार ने हम लोगों के साथ धोखा किया? हम बच्चों के साथ धोखा किया जब हम लोग पढ़ रहे थे, हमें तो यही नक्शा दिखाया गया था भारत का। अब पता चला हमको कि सालों से जो हम नक्शा देख रहे थे वो एक सिर्फ महज धोखा था राहुल जी। असली नक्शा तो आपके कार्यालय और चाइना एम्बेसी में पड़ा हुआ था। यही है ना वो नक्शा जिसकी बात आप कर रहे हैं? ये आपके ही बुजुर्गों ने सौंपा है चाइना को और आप सवाल कर रहे हैं कि 1-1 इंच जमीन दे दी गई है। भारतीय सेना से आप सवाल कर रहे हैं। वो तो भला हो सोशल मीडिया का कि आज हम लोगों ने असली नक्शा भारत का देख लिया है। चाइना ने हमारी जमीन छीनी है। जी राहुल जी, फाइनली आपने अपने बुजुर्गों के गुनाह कबूल कर लिए। ये भारत आपका ऋणी रहेगा सदैव। प्रधानमंत्री जी आपको सच बोलना ही पड़ेगा, देश को बताना पड़ेगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं राहुल जी, वो क्यों घबराएंगे? अब राहुल जी आपको देश को कुछ बताना होगा। देश जानना चाहता है राजीव गांधी फाउंडेशन कहां पर किस तरीके से सोशल इवेंट कर रही है, किस तरीके से लोगों की मदद कर रही है, और ये जो डोनेशन का पैसा आ रहा है चाइना से या और जगह से वो किस तरीके से आ रहा है और आप किस तरीके से खर्चा कर रहे हैं, देश की जनता ये जानना चाहेगी। तो प्लीज कृपया ये बताएं। अगर आप कहेंगे कि जमीन नहीं गई और सचमुच में जमीन गई है तो चाइना का फायदा होगा।
फाइनली राहुल जी, आपने मान तो लिया कि आपकी बुजुर्गों की गलती की वजह से चाइना का फायदा हुआ है। हमें मिलकर इनसे लड़ना है और इनको उठा के वापस फेंकना है, निकालना है। राहुल जी, आप ये क्या बोल गए? अब तो चाइना भी आपकी फंडिंग रोक देगा। अब किस तरीके से आप राजीव गांधी फाउंडेशन से हेल्प कर पाएंगे उन गरीब लोगों की, उन असहाय लोगों की? चाइना ने जमीन ली है और हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। पूरा देश आपके साथ खड़ा है। राहुल जी, देश तो खड़ा ही है, पर आप और आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है वो बता दीजिए। देश का ठेका आप ना लें। और आखिरी सवाल, अच्छा, एक या आखिरी? रायता तो आपने फैलाना ही है, तो पूछिए। हमारे जो वीर शहीद हैं, उनको बिना हथियार किसने भेजा और क्यों भेजा? नहीं, फैला ही दिया आखिर। राहुल जी, पूरा देश जानता है कि चाइना के साथ संधि किसने करी है। वो संधि के पेपर या तो चाइना एम्बेसी में होंगे या फिर आपके कार्यालय पर। प्लीज एक बार मंगाइए और उसको ध्यान से पढ़िए, तब आपको पता चलेगा कि आपकी जो बुजुर्ग हैं और आपकी जो पार्टी है, उन्होंने क्या क्या संधियां कर रखी हैं जो आज भारत झेल रहा है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत।